नवाब मलिक रोज नया ड्रामेबाजी करते थे। पिछले महीने भर से नवाब मलिक रोज टेलीविजन चैनलों पर छाए रहते थे। नवाब मलिक को न अदालत का डर था न पुलिस का। सत्ता का रसूख ऐसा कि वो हर किसी को डराते थे। नवाब मलिक के दामाद नशाखोरी में जब जेल गए तो समीर वानखड़े ने उनके उन्हें हथकड़ी लगाया। उसी समीर वानखड़े ने बॉलीवुड के शहंशाह बादशाह खुद को कहने वाली शाहरुख खान के बेटे को भी हथकड़ी लगाया और सलाखों के पीछे भिजवा दिया। जब से शाहरुख खान का बेटा जेल गया, नवाब मलिक रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और रोज नवाब मलिक शाहरुख खान के बेटे को निर्दोष साबित करने के बदले सत्ता और सरकार में होते हुए समीर वानखड़े को अपमानित करने लगे, उन्हें जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित करने लगे, उन्हें मुसलमान साबित करने की जद्दोजहद में लग गए। नवाब मलिक मानने को तैयार नहीं थे। रोज नया झूठ गढ़ते थे नवाब मलिक, एक से एक फरेब करते थे नवाब मलिक। इस स्तर तक कि नवाब मलिक समीर वानखड़े के पिता को मुसलमान साबित करने लगे, उनकी पहली शादी दूसरी शादी पर सवाल करने लगे, शादी के कार्ड निकालने लगे, उनकी बहन तक को पीछे नहीं छोड़ा। ये आरोप लगाने लगे कि समीर वानखड़े वसूली करने दुबई जाता था, जबकि समीर वानखड़े ने साबित किया कि वो जीवन में कभी दुबई गए ही नहीं। जिन तस्वीरों के आधार पर समीर वानखड़े को ये आरोप लगाते रहे कि दुबई जाकर वो बॉलीवुड के अभिनेताओं से वसूली करते थे, वो तस्वीर मुंबई के एयरपोर्ट की थी। ये चीजें सब उनका झूठ साबित होने के बाद भी वो जाति प्रमाण पत्र ले लेकर के घूमने लगे कि समीर वानखड़े झूठा है, उसने फर्जी तरीके से जाति अपने आप को दलित साबित किया है। दरअसल वो उसके पिता ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। इन सब चीजों की चर्चा इसलिए कि ये बड़बोला नवाब मलिक जो किसी से नहीं डरता था, खुला सांड बन चुका था, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, मीडिया को बुलाता था, एकाएक अब ये कहने लगा है कि उसके घर की रेकी हो रही है। जो सबको डराता रहा वो नवाब मलिक कहता है उसके घर की रेकी हो रही है, उसके पोते की तस्वीर खींची जा रही है। एक भावनात्मक बयान देते हुए नवाब मलिक ने कहा है कि उसका पोता स्कूल गया तो वहां कुछ लोग उसकी तस्वीर उतार रहे थे, उसे पकड़ा गया है। अब कौन पकड़ा गया, जो आदमी, वो कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि सरकार नवाब मलिक की है, किसकी हैसियत हो रही है, कैसे बड़बोले नवाब मलिक के पोते की तस्वीर उतारे, उसकी रेकी करे। सवाल यह है कि कोई भी उनके घर के आसपास घूम रहा है तो वो चंद्रशेखर की सरकार के दौर में राजीव गांधी की ने जिस ढंग से सरकार गिरा दी थी आरोप लगा करके कि उनके घर की रेकी हो रही है 10 जनपद की, उसी ढंग का आरोप नवाब मलिक ने लगाया है। तो नवाब मलिक ने ये आरोप क्यों लगाया है, जरा इस चीज को समझिए। नवाब मलिक ने कहा है कि उनके घर की रेकी हो रही है, उन पर नजर रखी जा रही है और वो इस बात की शिकायत मुंबई के कमिश्नर से करेंगे, देश के गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें फंसाने और सलाखों के पीछे भेजने की साजिश की जा रही है, अनिल देशमुख की तरह उन्हें फंसाया जा रहा है। तो क्या अनिल देशमुख को फंसाया गया? अनिल देशमुख को किसने फंसाया, यह भी अपने आप में है। और उस अनिल देशमुख के बचाव में शरद पवार ने 24 घंटे में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो शरद पवार 3 दिनों से दिल्ली में। क्या शरद पवार इसी नवाब मलिक की पैरवी में दिल्ली में आए हैं? उन्होंने कहा है कि पवार साहब दिल्ली में हैं, अमित शाह से भी बात करेंगे। इतना क्यों डर गए हैं नवाब मलिक? तो जरा इस बात को समझिए कि नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा बॉम्बे हाईकोर्ट में समीर वानखड़े के पिता ने किया। सिंगल बेंच ने समीर वानखड़े के पिता की उस अर्जी को बहुत तवज्जो नहीं दी, जिसमें उन्होंने एक डिमांड यह भी किया था कि नवाब मलिक को के जुबान पे लगाम लगाया जाए। वो रोज हमारी मानहानि कर रहे हैं, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी मृत पत्नी, मतलब समीर वानखड़े की मां, समीर वानखड़े की बहन, इन सब के ऊपर उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि घोर लिबरल हो साहब, जज साहब, उन्होंने कहा कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, इसमें क्या है। समीर वानखड़े के पिता के अर्जी को खारिज करते हुए जज साहब मिलॉट ने
को अभिव्यक्ति की आजादी ध्यान में आने लगी। किसी भी व्यक्ति को दिन रात आप उल जुलूल, आप सत्ता और सरकार में रह करके उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, उसकी माँ को, उसकी पत्नी को, उसके पिता को, उसकी बहन को जलील कर रहे हैं, और मुंबई हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के लिए वो अभिव्यक्ति की आजादी। तो समीर वानखेड़े के पिता डबल बेंच के पास गए। डबल बेंच ने इस मामले में समीर वानखेड़े के पिता की अर्जी को बहुत गंभीरता से लिया और नवाब मलिक को कहा कि तुम राज्य के मंत्री हो और मंत्री होकर के इस तरह की उल जुलूल हरकतें कर रहे हो, तुम्हारे जुबान पे नियंत्रण नहीं है। और नवाब मलिक को के पास को सख्ती से करते हुए कहा कि तुम अब एक शब्द भी इस मामले में नहीं बोलोगे, सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं बोलोगे समीर वानखेड़े को लेकर के, मीडिया में भी कुछ बोले तो कार्रवाई होगी। 9 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। अब दरअसल नवाब मलिक हाई कोर्ट की तलखी से डर गए। नवाब मलिक को कहा कि आप सरकार के मंत्री हैं और ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में और कोई दूसरी समस्या ही नहीं है, आप रोज आकर के समीर वानखेड़े के खिलाफ टेबल कुर्सी लगा करके बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा, डबल बेंच ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि नवाब मलिक को इतनी रुचि इस मामले में क्यों है। दरअसल नवाब मलिक हाईकोर्ट के इसी टिप्पणी से घबरा गए। हाईकोर्ट ने जानना चाहा कि हम जानना चाहते हैं 9 दिसंबर तक बताओ कि नवाब मलिक की इतनी रुचि क्यों है, क्यों नवाब मलिक एक अधिकारी के पीछे इस कदर पीछे पड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आप राज्य के मंत्री हैं, आपके लिए बहुत आसान है कि यदि आप समीर वानखेड़े की जाति पता करना चाहते हैं, उसके हिंदू और मुसलमान होने के बारे में पता करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के पास जाते और ये पता करते कि ये समीर वानखेड़े क्या फला जाति का है, क्या इसने अपना मजहब बदल लिया है, और या इसकी शिकायत आप करते और उसको पता कर लेते। लेकिन आपके इंटेंशन में शक लग रहा है कि आपका पूरा सेंटर पॉइंट एक अधिकारी क्यों है, आपका पूरा सेंटर पॉइंट एक जांच एजेंसी क्यों है, आप क्यों इस कदर उसके पीछे पड़े हुए हैं, आप राज्य के मंत्री होते हुए भी। दरअसल नवाब मलिक की परेशानी का सबब यही है। नवाब मलिक जानते हैं कि उनके फंसने का, उनके जेल जाने का असर क्या हो। नवाब मलिक ये बेहतर जानते हैं कि शरद पवार की सरकार की सबसे बड़ी समस्या ये है अनिल देशमुख का जेल जाना। अनिल देशमुख जब तक जेल में है, नवाब मलिक ये जानते हैं कि उनकी पूरी पार्टी के ऊपर फंदा है। नवाब मलिक ये जानते हैं कि इस मामले में उनका फंसना तय है और इस मामले में शरद पवार पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। दरअसल नवाब मलिक ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि यदि वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे तो ये दलील देने लगे कि मैंने पहले ही कहा था। सवाल ये है कि जिस अमित शाह पर उनका भरोसा नहीं, जिस नरेंद्र मोदी को दिन रात गाली देते हैं, आखिर उस अमित शाह के लिए उन्होंने क्यों कहा कि उन्होंने शिकायत अमित शाह से की है, और क्यों 3 दिन से शरद पवार दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, क्यों उन्होंने कहा कि हमने शरद पवार साहब भी अमित शाह से मिलेंगे, कि हमारे यहां रेकी हो रही है। राज्य के मंत्री हैं आप, आपके घर पे रेकी हो रही है, सरकार आपकी है, पुलिस तंत्र आपका है, आप अपने ही कमिश्नर से शिकायत कर रहे हैं और आप ही का कमिश्नर, आप ही के गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि 100 करोड़ का एक्सटॉर्शन कर रहा है। जब आपके गृह मंत्री पर आप ही के कमिश्नर ने आरोप लगाया कि 100 करोड़ एक्सटॉर्शन वसूली करता है प्रति माह, इसके साक्ष्य और सबूत हैं, तो सवाल यह है कि अनिल देशमुख को कौन फंसाया, और फिर आप क्यों कह रहे हैं कि अनिल देशमुख की तरह हमें भी फंसाया जा रहा है। ये पूरा परसेप्शन का खेल, ये समझ में आता है कि नवाब मलिक की नवाबी खत्म हो गई। ऐसा लगता था पिछले 1-1.5 महीने से कि महाआघाड़ी सरकार में राज्य के मुख्यमंत्री के कल से भी बड़े हो गए हैं नवाब मलिक। ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र में एकमात्र मंत्री है वो है नवाब मलिक, और उसी का बरबोलापन है और उसी का आतंक है। वो नवाब मलिक अब डरने लगा है, इसीलिए वो जोर जोर से चोर चोर चिल्ला रहा है। रात के अंधेरे में वो जोर जोर से चोर चोर चिल्ला रहा है क्योंकि उसे डर लग रहा है। उसे डर इसीलिए लग रहा है कि अब तक तो उसका दामाद जेल गया है, क्या कुछ साक्ष्य उसके खिलाफ हैं कि एक कबाड़ी वाला जो उत्तर प्रदेश से निकल करके आता है, ऐसा कौन सा बिजनेस करता है कि उसके पास करोड़ों का साम्राज्य हो जाता है। वो क्यों शाहरुख खान के बेटे के बचाव में इस कदर बेचैन है, वो क्यों नवाब मलिक इस कदर गंभीर आरोप लगाता है शाहरुख खान के बेटे को लेकर के, क्यों आरोप लगाता है कि वहां वसूली हुई। जो आरोप नवाब मलिक लगाते हैं वो आरोप तो शाहरुख खान भी नहीं लगाते।
नवाब मलिक आरोप लगाते हैं कि शाहरुख खान के मैनेजर से रिश्वत ली गई और शाहरुख खान के वकील इस पूरे मामले से अदालत में इनकार करते हैं। तो फिर नवाब मलिक ये खेल क्यों करते हैं? दरअसल नवाब मलिक ये खेल सुर्खियों में बने रहने के लिए करते हैं, अपने दामाद और खुद के बचाव के लिए करते हैं, अनिल देशमुख के ऊपर लगे आरोप को साइडलाइन करने और उसे चर्चा से बाहर करने के लिए करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में लग रहा है कि ड्रग्स के इस खेल में शाहरुख खान का बेटा तो गया ही है, नवाब मलिक की परेशानी और बढ़नी है। सवाल यह है जो हाईकोर्ट ने उठाया, क्या महाराष्ट्र के पास दूसरी कोई समस्या नहीं है? क्या ड्रग्स महाराष्ट्र के लिए नशा कोई उद्देश्य, कोई इशू नहीं है? ये तमाम चीजें ये दर्शाता है कि हाईकोर्ट की तलखी ने नवाब मलिक पर शिकंजा कस दिया है, उसकी परेशानी और बेचैनी बढ़ गई है। अब नवाब मलिक को अपने आका अनिल देशमुख की तरह जेल जाने का डर सता और महाराष्ट्र के दो मंत्री, वो भी एनसीपी कोटे के 2 मंत्री यदि जेल गए तो शरद पवार क्या चुप रहेंगे? क्या शरद पवार महाअघाड़ी सरकार को बचने देंगे? उनके सबसे प्रमुख मंत्री, मैं बार बार कहता हूं कि उन्होंने अपने भतीजे को डिप्टी सीएम बना करके भी एक व्यक्ति को राज्य का गृह मंत्री बनाया। इसका मतलब शरद पवार ज्यादा तेज थे, उन्होंने कमाऊ मंत्रालय एक ऐसे व्यक्ति को दी जो सीधे खजाना भरता रहे। अब यदि राज्य का गृह मंत्री, उनके कोटे का गृह मंत्री जेल जाता है, उनका नवाब जेल जाता है, तो क्या शरद पवार चुप बैठे रहेंगे और इस सरकार को बने रहने देंगे? क्या उद्धव ठाकरे को यूं ही मस्ती करने देंगे? इन तमाम चीजों से लगता है कि नवाब की बेचैनी दरअसल ये तिलमिलाहट दिखाती है कि महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार अब बहुत जल्द जाने वाली है। इसीलिए शरद पवार दिल्ली में डेरा डाला हुआ है और इसका खेल क्या है ये हम आपको अगले विश्लेषण में बताएंगे।